हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ टाटा टेली सर्विसेज के विलय को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारती एयरटेल के साथ। तो टाटा टेली सर्विसेज जो कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, तो इसका विलय हो जाएगा भारती एयरटेल के साथ, और इसकी मंजूरी दूरसंचार विभाग ने दी है। टाटा टेली सर्विसेज का मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है रतन टाटा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र में सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीदरलैंड के साथ। तो अभी हाल ही में भारत ने नीदरलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र में सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। और यहाँ पर बात हुई है नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है एलिस जी वैद्यन को। एलिस जी वैद्यन ये भारत के जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बीमा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नामित किया गया? तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, तो इसकी पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर के रूप में नामित किया गया है नज़मा अख्तर को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है नज़मा अख्तर, और कुलपति को इंग्लिश में कहते हैं वाइस चांसलर। तो अभी हाल ही में नज़मा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नामित किया गया है। और इस यूनिवर्सिटी की वर्तमान में चांसलर कौन है? चांसलर हैं मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, और चांसलर को हिंदी में कहते हैं कुलाधिपति। वाइस चांसलर को हिंदी में कहते हैं कुलपति, और चांसलर को कहते हैं कुलाधिपति। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की चांसलर हैं मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, और वाइस चांसलर के रूप में नामित किया गया है नज़मा अख्तर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रूस के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रूस के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत और रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। और रूस का सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान है क्या? तो रूस के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, यह है रूस का सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान, और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिए, जायद मेडल जो कि संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, और अब रूस के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है रूस की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, किस पीएसयू ने वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू के लिए प्रतिष्ठित AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल ने। और यहाँ पर AIMA की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, और PSU की फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और इंडियन ऑयल का मुख्यालय है मुंबई में, और इंडियन ऑयल के वर्तमान में चेयरमैन हैं संजीव सिंह। अगला प्रश्न, फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का नंबर 1 बैंक कौन सा है? तो फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का नंबर 1 बैंक है
HDFC बैंक, और इसमें HDFC बैंक के बाद दूसरे नंबर पर है ICICI बैंक। और अगर बात की जाए इसमें SBI कौन से स्थान पर है, तो SBI है इसमें 11वें स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय मुंबई में, और स्थापना हुई थी 1994 में। और HDFC बैंक की वर्तमान में चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो HDFC बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड, बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस देश के टेनिस फेडरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्बिया के साथ। तो अभी हाल में अखिल भारतीय टेनिस संघ ने भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्बिया के टेनिस फेडरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत सर्बिया के जो विश्व प्रसिद्ध कोच हैं वो भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे। और ये समझौता भारत ने सर्बिया के साथ किया है। तो सर्बिया की राजधानी क्या है, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, और सर्बिया की करेंसी है दिनार। और सर्बिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अलेक्सेंडर वुकिक। अलेक्सेंडर वुकिक सर्बिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2019 में कौन सा देश अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले ADIBF यानी कि अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 में सम्मानित अतिथि होगा। तो अप्रैल 2019 में अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2019 में सम्मानित अतिथि देश होगा भारत। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 2020 में फ्रांस में पेरिस पुस्तक मेला होगा, उसमें भी भारत अतिथि देश होगा। अगला प्रश्न, डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड राउली जेफरसन जनरल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जेफ किन्नी। जेफ किन्नी ये अमेरिका के एक कार्टूनिस्ट हैं और ये बच्चों के पढ़ने लायक पुस्तकें लिखते हैं। तो जेफ किन्नी, डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड राउली जेफरसन जनरल, इस पुस्तक को जेफ किन्नी ने लिखा है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इसका सही आंसर था बिक्रमजीत सानी। और दूसरा प्रश्न था पॉल्यूशन चार्ज को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर था लंदन। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत लिख गया है, दोनों ही प्रश्न एक जैसे लिख गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न होगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहला प्रश्न इस तरह से होगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। और यहाँ पर आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है नवरत्न कूल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे, तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।